हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम सुनील कुमार है। मैं एसएससी सीजीएल में सिलेक्टेड हूं और मैं आज से एक सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूं। जो सबसे पहले मैं आपको रीजनिंग पढ़ाने जा रहा हूं। आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जिसमें हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं एसएससी की। चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, चाहे एसएससी 10+2 हो, सीपीओएसआई हो, एसएससी कांस्टेबल हो, एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम जहाँ पर रीजनिंग आती है। यूपी पुलिस का कोई सा एग्ज़ाम, यूपी पुलिस कांस्टेबल हो, यूपी एसआई हो, यूपी का कोई भी एग्ज़ाम जहाँ रीजनिंग आती है, जैसे चाहे वीडियो का एग्ज़ाम हो, पेट का एग्ज़ाम हो, पटवारी का एग्ज़ाम हो, यूपी टेट का एग्ज़ाम हो, ऐसा जितने भी एग्ज़ाम रेलवे हो, उन सभी जगह जहाँ पर भी रीजनिंग आती है, मैं आपको अपने इस चैनल के माध्यम से कंप्लीट रीजनिंग कराने जा रहा हूँ, जिसकी शुरुआत हम आज से कर रहे हैं। ये पहला वीडियो आप मान सकते हैं। मैं कंटिन्यूसली हर रोज़ एक वीडियो लाऊंगा और उम्मीद करता हूँ 30 से 35 वीडियो में, 30 से 35 लेक्चर में, लेक्चर क्या कहें, वीडियो ही बोल लीजिए। मैं भी आप ही की तरह हूँ, मैं कोई ऐसा टीचर नहीं हूँ। जो मुझे ज्ञान है वो मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ, तो बस ऐसा मान लीजिए, ठीक है। तो बिना किसी देर किए हुए आप इस पे भरोसा कर सकते हैं, मुझ पे भरोसा कर सकते हैं। मैं सेलेक्टेड कैंडिडेट हूँ। जिन चीज़ों से, जिन सोर्सेज से मैंने पढ़ा है, वही सोर्सेज जिनसे मुझे आसानी लगी है समझने में, वही से मैं आपको समझा रहा हूँ। तो आई होप कि आप सबको ये फ़ायदा करेगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम आगे बढ़ने से पहले देखो, सबसे पहले हमें एक आउटलाइन पता होनी चाहिए। हम कोई भी चीज़ करने जा रहे हैं, हमेशा हमारे दिमाग में रहना चाहिए। हमें ऐसा ऐसा नहीं कि बस बिल्कुल अंधी लड़ाई हमें लड़नी है, हमें दिशा का नहीं पता, कितना चलना है, किस दिशा में चलना है, ऐसा नहीं, ठीक है। हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए आउटलाइन हमारी, कि ये इतना पढ़ना है हमको। तो ये सिलेबस है रीजनिंग का जो मैंने लिखा हुआ है। कोडिंग डिकोडिंग पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग में जितना भी सारा आता है, अभी हम आगे इसको विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी आप बस एक सिलेबस नोट कर लीजिए। जब मैं एक एक टॉपिक लूँगा तब मैं आपको पूरा समझाऊंगा ही, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हाँ क्या छूटा और क्या रहा। तो ये हम सिलेबस की है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। पीडीएफ ये आपको मैं शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। मैं अपने टेलीग्राम चैनल का भी मैं शुरुआत कर रहा हूँ। मैं देखता हूँ किस तरीके से उसको मैं लिंक विंक कर दूंगा। मैं उतनी जानकारी नहीं रखता हूँ यूट्यूब की या सॉफ्ट, मतलब कह सकते हैं आप सोशल मीडिया, उतना ज़्यादा मैं हैंडल नहीं करता। बट मैं एक शुरुआत करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं बहुत जल्द ही अपने किसी अगले वीडियो में आपको इनका पीडीएफ भी उपलब्ध करा दूंगा, ठीक है। अभी आप नोट कर सकते हैं वीडियो के साथ साथ। तो पहला टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग, दूसरा है लाइन अरेंजमेंट, तीसरा चार्ट बेस्ड क्वेश्चन, फैमिली रिलेशन, मैट्रिक, डायरेक्शन दिशा वाले क्वेश्चन है, कैलेंडर आप जानते हैं, क्लॉक्स घड़ी, इनइक्वलिटी, लेटर सीरीज एंड अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, पेपर सेटिंग, क्यूब, डाइस, डाइस मतलब पासा, नंबर सीरीज, फिगर एंड नंबर, स्टेटमेंट आर्गूमेंट। स्टेटमेंट वाले तीन तरीके, एक स्टेटमेंट और आर्गूमेंट, फिर स्टेटमेंट और अजम्पशन जिसमें पूर्वानुमान होता है, स्टेटमेंट एंड सिनोलिज्म मतलब निष्कर्ष वाले, मिसलेनियस क्वेश्चन कुछ होंगे, और नॉन वर्बल रीजनिंग जो आपने देखा हो आकृति वाले आते हैं। इस तरीके से लगभग 20 चैप्टर में हम अपनी इस पूरी रीजनिंग को समाप्त कर लेंगे। और उसके बाद आप जैसे ही ये समाप्त करेंगे, जैसे ही मैं एक टॉपिक समाप्त करूँगा, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आप लगा के देखिए, कहीं पर भी नहीं फंसोगे, ठीक है। तो हम पहला टॉपिक लेके चलते हैं आज, कोडिंग डिकोडिंग शुरुआत करते हैं, ठीक है। ये इजोटी ऊपर मैंने लिखा हुआ है, थोड़ा सा मैं आपको कोशिश करता हूँ पेन से भी बताने की। एक मिनट, ये इजोटी है ना, EZJOTY, ये नंबरिंग है। आपको देखो कुछ काम आपको करने पड़ेंगे, जैसे कि क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले ए से लेके जेड तक आपको नंबर याद होना चाहिए। जैसे कि किस तरीके से याद होना चाहिए, जैसे ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, इस तरीके। फिर इनका नंबर क्या है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, मतलब इनकी स्थानिक वैल्यू, जो इनका स्थान है उसकी क्या वैल्यू है, वो कौन से नंबर पे है। इस तरीके से आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है। दोनों दोनों दिशाओं में, उधर से भी, मतलब ए से लेके जेड तक और जेड से लेके ए तक। जब हम जेड से लेके ए तक की तरफ लिखेंगे तो जैसे जैसे हम लिखेंगे फिर क्या, जैसे जेड
वाई एक्स, तो ये क्या हो गया बताइए, 1 2 3, इसको भी इस तरीके से याद रखना है, ठीक है। इधर से इसी तरीके से आप दोनों तरफ से इसको याद कर सकते हैं। तो चलिए, अभी जो टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग का, इसमें प्राथमिक अप्रोच क्या रख के चलनी है। देखो इसमें जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन हमारे इस बेस पे होते हैं। सबसे पहला मतलब सारे उसमें बता दे रहा हूँ, बहुत सारे इसमें हम रूल देखेंगे, लेकिन एक बेसिक जो अप्रोच है वो है शब्दों में निकटता। जैसे कि हम कोई शब्द ले रहे हैं, ए के बाद निकट में बी है, सी है, मतलब आपस की निकटता हमें देखने की कोशिश करनी है शब्दों में, ठीक है। ऐसे लेके जेड तक, वही मैंने जो अभी बताया आपसे, ऐसे लेके जेड तक। और जब भी आप करें एग्ज़ाम में, जब हल करें, तो कई बार क्या होता है हमें याद नहीं रहती चीज़ें, तो आप क्या करें, जो भी क्वेश्चन पेपर होता है, अगर आपका फिज़िकल एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आप फिज़िकल पेपर है मतलब ऑफलाइन है, तो आप तुरंत पेपर पे एक से लेके ए से लेके जेड तक ABCD लिख लीजिए, उनका नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3 4 इधर से भी, और फिर ऊपर उल्टा भी करके रख लीजिए पहले से, जिससे आपको वहाँ पर टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। वो मैंने लिखा, पहले ऐसे लेके जेड लिखकर उनकी दाएं से बाएं तथा बाएं से दाएं नंबरिंग कर लें कॉपी में। अगर आप ऑनलाइन देने जाते हैं पेपर, जो भी मिलता है उस पर तुरंत कर लीजिए, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन जो कि आपको आसानी होगी अगर आपको याद नहीं है तो। और अगर आप याद कर ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, कोई ज़रूरत नहीं है। तो पहला रूल है रूल ऑफ अल्फ़ाबेट। देखिए, अल्फ़ाबेट मतलब जिस तरह, उदाहरण के द्वारा देखते हैं। उदाहरण, पहला सवाल है, जैसे जिस तरह सेलम SALEM सेलम को हम TBMFN लिखा गया है, उसी तरह दिल्ली को क्या लिखोगे। तो अभी हमने पढ़ा है ना ऊपर, शब्दों में निकटता। तो पहला जैसे शब्द है इसमें सेलम, आप देख पा रहे हैं, जैसे पहला शब्द है ये एस, इसके पास वाला इसमें कौन सा है, इधर सेलम को हम TBMFN लिखा है, तो इसके पास में ऐसा कौन सा शब्द है इसके, जैसे एस के अकॉर्डिंग क्या टी है, बी है, एम है, एफ है, एन है, सबसे पास में कौन है इसके, टी है। तो हमें इसके अकॉर्डिंग इसको देखना है, क्या है, कितना बड़ा है। एस के बाद टी आता है, कितना बड़ा है, एक बड़ा है, ऐसे ये ए है, दूसरा वाला ए। इस ए के बाद ए के निकट कौन है, बी, तो निकट वाला देखना, तो निकट वाला यहाँ पे है, तो ये भी कितना बड़ा है, एक बड़ा है, ठीक है। फिर एल के निकटतम शब्द इनमें कौन है, टी भी नहीं है, बी भी नहीं है, एफ भी नहीं है, एन है, सबसे निकट है एम वाला। तो एल के बाद एम आने में कितना बड़ा है, LM +1, तो ये +1 वाली सीरीज है, निकटता है इनमें। तो जिस तरीके से सेलम को TBM मतलब एस में एक जोड़ा प्लस टी आ गया, मतलब टी आ गया, ए में भी एक जोड़ा बी आ गया, एल में भी एक जोड़ा एम आ गया, और ई में एक जोड़ा एफ आ गया, एम में एन जोड़ा एक। तो इस तरीके से निकटता हमें देखनी है, समझ रहे हैं आप लोग। चलिए, तो इस तरीके से दिल्ली को क्या लिखेंगे। अब आप दिल्ली के लिए देखिए, डी में जो रूल ऊपर लगा है वही रूल हमें इसमें लगाना है। ये बिल्कुल बेसिक से आपको बताने की कोशिश कर, जिसने आज तक कभी रीजनिंग नहीं पढ़ी है, जो कोई न्यू बंदा है, जिसने बहुत सारा पढ़ रहा है, वो शायद उसको यहाँ पे कुछ नया ना मिले, लेकिन जिसने कभी कुछ नहीं पढ़ा, जो कंपटीशन में नया है, जिसको कहीं से समझ में नहीं आया, उसको शायद मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ से समझ में आएगा। तो आप लोग धैर्य बनाए रखें और देख लीजिए, जहाँ नहीं समझ में आया दोबारा रिपीट करके देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए, तो उसी तरीके दिल्ली को जैसे जो रूल उसमें लगा है वही हम इसमें, तो डी में कोई एक जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ई आएगा, ये आ गया ई, मैंने उत्तर लिख दिया करके यहाँ पे। ई में कोई एक जोड़ेंगे तो क्या आएगा, एफ आएगा। एल में कोई एक जोड़ेंगे तो क्या है, LM आएगा। एच में कोई एक जोड़ेंगे तो क्या आएगा, आई आएगा। आई में कोई एक जोड़ेंगे तो क्या आएगा, जेड आएगा, जे आएगा, सॉरी जेड नहीं जे। तो इस तरीके से ये पहला सवाल हो जाता है। इसी तरीके से अब दूसरा, मतलब रूल ऑफ अल्फ़ाबेट में हम कई तरीके के क्वेश्चन बनेंगे। जिस तरीके दूसरा फॉर्मेट है, क्या है दूसरा फॉर्मेट, गार्डन को अगर हमने ये लिखा है, तो पर्सन को हम क्या लिखेंगे। तो हमें इनकी सीरीज, इसके अकॉर्डिंग यहाँ, मतलब इससे ये शब्द कैसा बना है, मतलब गार्डन से ये शब्द कैसे प्राप्त हुआ है, ये हमें देखना है। तो कैसे देखा जाएगा, हमें जी शब्द है, जी का निकट वाला शब्द कौन है, एफ है, शुरू में ही दे रखा है। एफ कैसे आया है, जी में से एक घटाएंगे तो एफ आ रहा है। इसी तरीके से ए के निकट वाला बी है, तो ए के बाद बी कैसा आया है, मतलब दूसरा शब्द कैसा आ रहा है, एक जोड़ दिया है,
तो जोड़ के आ गया ए में को। फिर आर के निकट क्या है, क्यू है, लेकिन क्यू कैसा आया है, आर में को करिए घटाएंगे तो क्यू आ रहा है। तो अब हमें यहाँ पे सीरीज मिल गई कि एक घट रहा है, दूसरे में एक जुड़ रहा है, एक घट रहा है, एक जुड़ रहा है, एक घट रहा है, एक जुड़ रहा है। इस तरीके से ये वाला पूरा इसमें आ रहा है। तो उसी तरीके हो गया पर्सन को हम क्या लिखेंगे, तो पर्सन में वही वो सेम सीरीज इसमें लाएंगे। पहले वाले में एक घटाएंगे, पी में से एक घटाएंगे तो क्या होगा, पी का मान आपको पता होना चाहिए, क्या है पी का मान 15 है, बताइए, सॉरी 16 है। एम एन ओ पी, एन का 14 है, ओ का 15 है, पी का 16 है। 16 में से एक घटाएंगे 15, 15 क्या होता है, ओ होता है, तो ये आ गया ओ। इसी तरीके से ई, अब सीरीज क्या आती, पहले एक घटेगा फिर दूसरे में एक जुड़ेगा। ये देखो यहाँ पे देख रहे हो ना आप, ये एक घट रहा है ये, और फिर एक जुड़ रहा है ये वाला, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे अब दूसरे में हमें एक जोड़ना है, ई में को एक जोड़ेंगे कितना, ई का मान 5 है, 5 में को एक जोड़ेंगे 6, 6 किसकी वैल्यू, एफ की, तो ये आ गया एफ, समझ रहे हैं आप, ये एफ आ गया। आर, आर में को अब एक घटाना है, आर है 18, 18 में से एक घटाएंगे क्या आएगा 17, 17 किसकी वैल्यू होती है, क्यू की, ये ओ लिखा हुआ है, क्यू लिखा जाएगा यहाँ पे, ठीक है। एस, एस में जुड़ेगा, एस 19 है, एस में जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 20, 20 किसकी वैल्यू, टी की। इस तरीके से हम इसको आंसर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मैच, MATCH, मैच। तो मैच को भी हम वही ध्यान रखना, पहली जो प्राथमिकता बताई थी वो ये थी कि हमें शब्दों की निकटता देखनी है। तो शब्द की निकटता क्या है, एम। अब ये एम मैच है, जैसे ये मैच लिख रहा है, अब मैच के जैसे मैच के अकॉर्डिंग ये बना है, तो उसी तरह ब्राउन के अकॉर्डिंग बनाना है, क्या बनना है, ठीक है। तो एम के निकट सबसे निकट शब्द कौन है, एम खुद भी है, या एम के निकटतम शब्द कौन है, एन है। तो पहले शब्द से मतलब एन ये जुड़ रहा है यहाँ पे, क्या, एम में +1। फिर ए के निकटतम कौन है, सबसे निकटतम, जो बाकी शब्द बचे सी डब्ल्यू जी एम, तो ए के सबसे निकट कौन है, सी है। लेकिन सी आ कैसे रहा है, सी आ रहा है ए में को 2 जोड़ने के बाद। फिर टी के सबसे निकटतम कौन है, डब्ल्यू है, लेकिन डब्ल्यू आ कैसे रहा है, टी में को, टी का मान 20 है और डब्ल्यू का मान 23 है, वो आपको याद करना पड़ेगा। तो 20 में को 3 जोड़ेंगे तो 23 आ रहा है, तो +3 आ रहा है ये, ठीक है। इसी तरीके से सी के सबसे निकटतम कौन है, जी है अभी, तो सी का मान 3 है, जी का मान 7 है, सी में वो कितना जोड़ा जिससे 7 है, 4 जोड़ा, तो ये हो गया +4, ठीक है। इसी तरीके से एच में को कितना 5, तो एक सीरीज मिल गई हमें कि पहले में को एक जोड़ना है, पहले शब्द ये वाले पहले में एक जोड़ के एन आ गया, इसमें 2 जोड़ के सी आ गया। इस तरीके से एक सीरीज बन गई, +1 +2 +3 +4 +5 ऐसे करके। उसी तरह वही वाली सीरीज अब हम इस पर लगा देंगे तो आंसर आ जाएगा। लगाइए आप फटाफट। बी है, बी का मान 2 है, 2 में कोई एक जोड़ेंगे क्या आएगा 3, 3 किसका मान है, सी का। आर है, आर का मान 18 है, 18 में कोई एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 19, 19 किसका मान है, सॉरी अब दूसरे से +1 +2 था, आर है 18, 18 में को 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 20, 20 किसका मान था, टी का। ये है ओ है 15, 15 में को 3 जोड़ा जाएगा, अगली सीरीज 3 है, 15 में को 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 18, 18 किसका मान है, आर का। यह है डब्ल्यू है 23, 23 में को 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 27। तो देखो 27 जब हमें लाना है तो जेड पे ख़त्म हो जाती है 26, 27 में क्या होगा उल्टा शुरू हो जाता है, तो मतलब ए का मान 27वां माना जाएगा, ठीक है। इस तरीके से एन में वो कितना जुड़ेगा 5 जुड़ेगा, एन का मान 14 है, 14 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 19, 19 का मतलब है एस। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है ऑडिट। ये ऑडिट दिया हुआ है, इसमें वो निकटता वाले सबसे चीज़ हमें देखने चलनी। ए के सबसे नज़दीक कौन है, बताइए सबसे नज़दीक कौन है, सी है। सी कैसे जुड़ का आया, +2 जुड़ का आया, ए में को ए का मान 1 है, 1 में को 2 जोड़ेंगे तो 3, 3 का मान सी है। फिर यू के नज़दीक इसमें सबसे नज़दीक कौन है, वी भी है लेकिन टी भी है। तो हम तो एक इसी क्रम में देखने की कोशिश करते हैं। तो यू में से -1 करेंगे, यू का मान 21 होता है, 21 में से -1 करेंगे तो 20 आ रहा है, 20 मतलब टी का मान आ रहा है तो -1। फिर इसी तरीके डी है, डी में से फिर हम डी के बाद क्या ये अगला एफ है, तो डी में को डी का मान 4 है, एफ का मान 6, डी में को 2 जोड़े तो इसलिए 6 आ रहा है, तो +2। तो एक श्रृंखला आपको पता चल गई, +2 -1 +2 -1, एक ही श्रृंखला आप इस तरीके से पालोगे यहाँ। तो वही सेम श्रृंखला आप इसमें लोटस में लगा दीजिए, आंसर आपको आ जाएगा। आप समझ गए होंगे, ये आप करके देख लीजिए। आंसर मैंने यहाँ लिख रखा है लेकिन आप एक बार करके देख लीजिएगा, ठीक है। अब
अगला ये है पेट, ये लिखा हुआ है, थोड़ा सा ये क्लियर नहीं हुआ, इसको क्लियर कर लेते हैं। PET, पेट। पेट को यदि OQDFSU मैंने बोल के बता दिया, ये लिखा जाए तो RIN, रिन को क्या लिखा जाएगा? तो देखो इसमें क्या सीरीज दे रखी है, इसमें 3 शब्द हैं, उसमें 6 शब्द हैं, और पी के सबसे नज़दीक में कौन है? पी के बाद क्या आता है? क्यू, और पी से पहले क्या आता है? ओ। तो इन्होंने क्या करा है, इसमें सीरीज लगी है कि इस पी के पहले और बाद वाले को यहाँ लिख दे, पी के पहले ओ, पी के बाद क्यू। इसी तरीके से अब ई के पहले डी और ई के बाद एफ, DF। इसी तरीके से टी से पहले एस और टी के बाद यू। इस तरीके से श्रृंखला में उसी तरीके से आप इस पर, जैसे आर के पहले ऋण लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है? तो ऋण का मान क्या होगा? तो ये लिखा हुआ है ऋण, RIN, ऋण बराबर क्या? तो आर से पहले क्या? क्यू, आर के बाद क्या? एस, तो ये हो गया QS। अब आया आई के पहले क्या है? H, और आई के बाद क्या है? J, तो ये हो गया H और J। फिर आया एन के पहले क्या है? M, और N के बाद क्या है? O, तो MO। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। अब आता है अगला सवाल, लॉजिक, LOGIC, लॉजिक। देखिए अब इसमें करिए, इसमें किस तरीके से होगा? कई बार अब क्या होता है, ये तो नॉर्मल था, अभी पहले शब्द को लास्ट से जोड़ सकता है, ठीक है, और ये वाले मतलब अब इस तरीके से श्रृंखला बन सकती। देखो ये L का मान 12 है, 12 में से सॉरी यहाँ पे देखिए 12 को यहाँ से घटाया K में, 12 में से 1 घटाया 11 आएगा, 11 मान किसका? K का। ये है O, 15, 15 में से 1 घटाया 14, N का मान ये आएगा, ये इससे जुड़ गया। G है 7, 7 में से 1 घटाया F, ये आ गया। I है 9, 9 में से 1 घटाया H, ये आ गया। और C है 3, 3 में से 1 घटाया 2, ये आ गया। इस तरीके से एक श्रृंखला बनेगी। तो इसी तरीके से हम आप पहले C वाले से हम लास्ट वाला लिखेंगे। आंसर क्या आएगा? C है 3, 3 में से 1 घटाएंगे 2 आएगा, 2 मान किसका है? B का, तो ये हो गया B। अब है इसमें ये L है 12, 12 में से 1 घटाएंगे 11, 11 मान किसका है? K का, ठीक है। E है 5, 5 में से 1 घटाएंगे 4, 4 आएगा, तो D। फिर है क्लर्क R है 18, 18 में से 1 घटाएंगे 17, 17 मान किसका है? Q। ये है K 11, 11 में से 1 घटाएंगे बचा 10, 10 किसका मान है? J का। तो इसका आंसर हो जाएगा ये। इस तरीके से आप आंसर इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम अब नेक्स्ट उस पर चलते हैं। पहला रूल मैं आप बता देना चाह रहा हूँ आपको। नेक्स्ट है प्लॉट। प्लॉट को हमने लिखा हुआ है MQUP, तो टोनी को क्या लिखेंगे? समझ रहे हैं आप? अगर प्लॉट को MQUP लिखा है तो टोनी को क्या लिखेंगे? निकालिए संबंध इनका। अब इसमें देखो संबंध निकाल, और मैं आसानी बता दे रहा हूँ, और आपको आसानी कैसे होएगी। क्या करो तुरंत, जैसे ऐसे सवाल है ना, इनके नंबरिंग कर डालो। इनका नंबर क्या है? P का नंबर क्या है? 16, L का क्या है? 12, O का क्या है? 15, T का क्या है? 20। इसी तरीके से इधर करो, M का क्या है? 13, Q का क्या है? 17, U का क्या है? 21, P का क्या है? 16, ठीक है। इस तरीके से जब आप नंबर कर लेंगे तो अब देखते हैं हम 16 के बाद पहला, 16 के बाद पहला क्या हुआ है? 17, 12 के बाद 13 भी मिल रहा है, 15। देखो अब आप ये वाले नंबर देखो, इसमें सब कुछ, इसमें देखो और इनमें देखो। 16 के बाद कोई 17 है इसमें, ये रहा। 12 के बाद कोई 13 है, ये रहा। 20 के बाद कोई 21 है, ये रहा। 15 के बाद कोई 16 है, ये रहा। तो मतलब सब में एक ही जोड़ा है, लेकिन काट फाट करके जोड़ा है। जैसे पहला आते हैं, पहला है 16, 16 के बाद 17 किसका था? सेकंड का, तो मतलब पहले वाले को दूसरे के साथ किया गया है, ठीक है। और फिर दूसरा 12 था और 13, मतलब आपस में 2-2 का वो कर दिया गया, एक पहले वाले को दूसरे में, दूसरे वाले को पहले में। इसी तरीके से तीसरे वाले को चौथे में और चौथे वाले को तीसरे में। समझ गए ना मेरी बात? आप नहीं समझे? अभी देखो इसका आंसर करके बताता हूँ। जैसे T है, T का मान है यहाँ पे 20,
तो 20 के बाद जो 21 था, 20 में को एक जोड़ा 21, 21 का मान है यू, यू आएगा यहाँ पे सेकंड नंबर पे। फिर आएगा ओ, ओ का मान है 15, 15 में को एक जोड़ेंगे 16, 16 मान आएगा पी, तो पी आएगा पहले नंबर पे। आंसर कर रहा हूँ मैं अब। एन, एन का मान है 14, 14 के में एक जोड़ेंगे 15, 15 जाएगा पी, पी जाएगा लास्ट में। और वाई, वाई का मान है 25, 25 में कोई एक जुड़ेगा 26, 26 मान है जेड का, जेड आ जाएगा यहाँ। तो आंसर हो गया पी यू जेड पी। इसको दोबारा एक बार देख लीजिएगा आप, ठीक है। चलिए अगला